भारत की आबी जारहियत जोर पकड़ने लगी। किशनगंगा डैम से दरियाए नीलम का पानी रोक दिया गया। दरियाए नीलम में मामूल से 40% पानी का बहाव कम है। हालिया कशीदगी के दौरान भारत ने किशनगंगा डैम से इजाफी पानी छोड़ दिया था। भारत की जानिब से दरियाए चिनाब को ब्यास और रावी से मिलाने के लिए मंसूबे पर भी तेजी से काम जारी है। भारत पाकिस्तान को पानी से महरूम करके अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहता है। जवाब में पाकिस्तान और चीन मिलकर मोहम्मद डैम की तामीराती सरगर्मियों में नुमाया तेजी लाए हैं। भारत की जानिब से पहलगाम हमले के बाद सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने की धमकी दी गई थी। मोदी सरकार शिकस्त का बदला सफारतकारों पर निकालने लगी। एक और पाकिस्तानी सफारती अहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटों में भारत से निकल जाने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान का सख्त जवाबी इक़दाम। भारतीय हाई कमीशन के एक अहलकार को नापसंदीदा करार दे दिया। पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। भारतीय नाज़िमुल उमूर की वजारत खारिजा तलबी। फैसले से बाज़ाबिता तौर पर आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का हंगामी दौरा। जख्मी बच्चों और दीगर मुतासरीन से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की बुज़दिलाना वारदात भारत के एजेंटों की कारस्तानी है। दुश्मन का हथियार बनने वाले दहशतगर्द बलोच और पश्तून अवाम की इक़दार पर दाग हैं। ये दहशतगर्द गिरोह जो बज़ाहिर नस्ली शनाख्त की आड़ में छुपे हुए हैं। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान और कमांडर कोयटा कोर ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग दी। दहशतगर्दों के खुजदार में स्कूल बस पर हमले में 3 बच्चे और 2 जवान शहीद हुए थे। 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी। 8 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। खुजदार हमले के मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आज़म कहते हैं कि भारतीय प्रॉक्सीज बच्चों को निशाना बनाकर इंतहा दर्जे की बुज़दिली का मुजाहिरा कर रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को एक बार फिर मजबूत इरादा दिखाना होगा। हालिया दिनों में भारत की खुली जारहियत के खिलाफ कौम ने मजबूत रद्द अमल दिया। अब बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खिलाफ भी मजबूत और फैसलाकुन कार्रवाई की जाएगी। बलोचिस्तान के जिला खुजदार में बस हमले में शहीद 7 साला तालिबा हिफ्जा की नमाज जनाजा उकाड़ा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में समाजी शख्सियात समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तालिबा फैमिली के साथ बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में रिहाइश पजीर थी। वरसा का कहना है कि मासूम बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। आखिरी दम तक अपनी फौज के साथ हैं। मुल्क में क़यामत खेज गर्मी, हीट वेव की लहर में शिद्दत का इम्कान। झुलसा देने वाली गर्मी से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ चुका। सिब्बी में दर्जा हरारत 52, डेरा गाजी खान और दादू में 51 डिग्री को छूने का खदशा। बहावलपुर का दर्जा हरारत 50, सक्खर का 49 डिग्री तक जाने का इम्कान। नवाब शाह, मुल्तान और सरगोधा में टेम्परेचर 48 डिग्री तक जाने की तवक्को है। पेशावर, डीआई खान में पारा 48, सरगोधा, जहलम 47, लाहौर में 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। हीट वेव के पेश नजर अस्पतालों और इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। साबिक भारतीय वज़ीर खारिजा ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। यशवंत सिन्हा ने कहा कि मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। तैयारों की तबाही की असल तादाद छुपाकर कौम को गुमराह किया जा रहा है। यही ऑपरेशन सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल होगा। साबिक वजीर ने मजीद कहा कि मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोवल को सफारतकारी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर इस्तीफा देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर सवाल करने वाला आज भारत में गद्दार कहलाता है। अवाम को हकाइक बताने के बजाय मोदी सरकार मुकम्मल खामोश है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई है। दोनों फरीकैन के दरमियान तिजारत के जरिए तनाज़ा खत्म कराया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीकी सदर के साथ प्रेस ब्रीफिंग। बोले, पाकिस्तान की अजीम क़यादत और लोग बेहतरीन हैं। भारत और पाकिस्तान के साथ बड़े मुआहिदे कर रहे हैं। सिंध हाईकोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत। पुलिस ने लापता शहरियों की वापसी से मुताल्लिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्तलिफ इलाकों से गुमशुदा शहरी वापस आ गए हैं। अदालत ने गुमशुदा शहरियों की वापसी पर इजहार इत्मीनान करते हुए दरखास्तें निपटा दी।
अदालत की जावेद अली और अब्दुल वहाब की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। दरख्वास्तों पर मजीद समाअत गर्मियों की तातीलात के बाद तक मुलतवी। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 6 साल के बाद पीएसएल के फाइनल में पहुंच गई। क्वालिफायर मार्के में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से हरा दिया। ग्लैडिएटर्स ने 210 रन का हदफ दिया। इस्लामाबाद की टीम 179 रन पर आउट हुई। कोयटा के दनेश चंदीमल ने 49, फहीम अशरफ 45 और फिन एलन ने 41 रन बनाए। यूनाइटेड की जानिब से साहबजादा फरहान 52 और सलमान आगा 44 रन बनाकर नुमाया रहे। इवेंट का एलिमिनेटर 1 आज लाहौर और कराची के दरमियान खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अब क्वालिफायर 2 23 मई को खेलेगी।